हाय टू ऑल, मैं आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा में स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि रेगुलरली मैं YouTube पर मेंस के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं और दैट टू क्वालिटी सेशंस। आपको 50 सेशंस का वादा करा गया था, यानी कि 500 क्वेश्चंस। 20 सेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि 200 क्वेश्चंस। ठीक है, और जिस क्वालिटी का हम डिस्कस करें उस क्वालिटी का आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, और अगर कहीं मिले तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस लेवल का आपको कहां पर मिल रहा है। ठीक है, और हमारा पेड बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है जिसमें हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे 2 डाउट सेशंस हो गए हैं, 2 मॉक टेस्ट एनालिसिस हो चुकी हैं। ठीक है, सो बहुत सही तरीके से हमारा बैच चला। सो दोज हु आर डेडिकेटेड दे कैन ज्वाइन, बिकॉज 50% बच्चे हमारे बैच के 80 प्लस स्कोर कर लेते हैं इन मेंस। तो मैं चाहता हूं इफ यू आर डेडिकेटेड यू कैन ज्वाइन आवर बैच। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सेशन शुरू करते हैं। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो तो मैं बोलूंगा आपको कि आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन को ट्राई करना है एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। जब आपने 2 मिनट तक ट्राई कर लिया तब सॉल्यूशन देखना, तभी आप इंप्रोवाइज करोगे। अगर आप क्वेश्चन 30-40 सेकंड्स में कर लेते हो देन यू कैन लुक फॉर द सॉल्यूशन, अदरवाइज 2 मिनट ट्राई करना देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 अपॉन tan 54 माइनस tan 18 माइनस 1 अपॉन cot 54 माइनस cot 18। अब क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू क्या है। अब अगर मैं एक्सप्रेशन देखूं, सबसे पहली चीज जो मुझे क्लिक करती है, यहां 54 है, यहां भी 54 है, बस रेसिप्रोकल, यहां भी रेसिप्रोकल। तो अगर मैं इसको लिखूं, दिस इज 1 अपॉन tan 54 माइनस tan 18 माइनस 1 अपॉन 1 बाई tan 54 माइनस 1 अपॉन tan 18। अब आप देखो 1 अपॉन tan 54 माइनस tan 18। अब देखो मेंस का बच्चा किस में फास्ट होना चाहिए, इसको लिखने में फास्ट होना चाहिए। उसे पता है ये एलसीएम के ऊपर जाएगा, यहां आएगा tan 18 माइनस tan 54, बट हमें तो tan 54 पहले चाहिए, तो रिवर्स करेंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। सो ये बनेगा tan 54 tan 18 और डिनोमिनेटर में वही आएगा tan 54 माइनस tan 18। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये बन गया 1 प्लस tan a tan b फॉर्म का और अपॉन में tan a माइनस tan b। अब एक्चुअल में फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b tan a माइनस b, बट ये उसका रेसिप्रोकल है। सो बेसिकली ये 1 अपॉन tan 54 माइनस 18, यानी कि 1 अपॉन tan 36 जो कि cot 36। सो आंसर फॉर दिस इज cot 36, बी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्री। See the next question on time and work. A person can complete a job in 120 days. He works alone on day 1. On day 1 होना चाहिए यहाँ पर। On day 2, he is joined by another person who also can complete the job in exactly 120 days. On day 3, they are joined by another person of equal efficiency. And like this, every day a new person comes with the same efficiency. How many days are required to complete the job? अब देखो एक आदमी अगर काम कर रहा है तो 120 डेज में कर रहा है। मान लो एक आदमी 1 यूनिट करता है तो 120 डेज में 120 यूनिट्स। सो लेट हमारा जो टोटल वर्क है दैट इज 120 यूनिट्स। अब बोल रहा है पहले दिन एक आदमी ने काम कर, यानी कि फर्स्ट डे 1 यूनिट काम हुआ, सेकेंड डे एक और आदमी आ गया सेम एफिशिएंसी का तो 2 यूनिट काम हुआ, थर्ड डे 3 यूनिट काम हुआ, और ऐसे ही चलता रहा। nth डे पे n यूनिट्स। कह रहा है मिलकर जो टोटल काम हुआ दैट इज 120। तो 1 से लेकर n तक का सम n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 120। सो n इंटू n प्लस 1 इज 240। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 240। मुझे पता है क्योंकि ये 5 के टेबल का है तो ऐसी ऑप्शन लेनी पड़ेगी कि या तो वो खुद 5 के टेबल का हो या उसका अगला 5 के टेबल का हो। लेट में 15 ट्राई करता हूं। 15 इंटू 16 240 होता है, तो आंसर इज 15। सो वैल्यू ऑफ n इज 15। आंसर इज डी ऑप्शन। See the next question, 3D mensuration पर based question. A solid metallic cube is melted to form 5 solid cubes whose volumes are in the ratio this. एक क्यूब है, उसको मेल्ट करा गया और 5 क्यूब्स बनाए गए जिनकी वॉल्यूम्स इस रेशियो। तो ये ध्यान रखना, जब भी एक क्यूब को मेल्ट करके कुछ और बनाया जा रहा है तो वॉल्यूम सेम रहती। जो 5 क्यूब्स बने हैं, अगर आप ध्यान से देखो, मान लो ये एक बड़ा क्यूब था, ठीक है, इससे आपने 5 छोटे क्यूब्स बना। एक क्यूब ये है, ठीक है, दूसरा एक और क्यूब ये है, तीसरा और क्यूब है, ऐसे क्यूब्स हैं कुछ, चौथा क्यूब है,
ऐसे 5वां क्यूब है। अब क्या बोला जा रहा है, इनकी वॉल्यूम्स है, सपोज इसकी वॉल्यूम है 1 1, इसकी 8 27 27, यानी कि ओरिजिनल वाले की कितनी होगी, सबका सम 27 प्लस 27। तो अगर आप मानना चाहो तो आप ऐसे मान सकते हो, लेट दिस इज एक्स क्यूब, इसकी वॉल्यूम, इसकी भी एक्स क्यूब, इसकी 8x क्यूब, इसकी 27x क्यूब, इसकी 27x क्यूब, ऐड करा तो 64x क्यूब। अब ये इनकी वॉल्यूम्स है, ठीक है। द परसेंटेज बाय विच द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दीज 5 क्यूब एक्सीड द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। अब देखो ये अगर वॉल्यूम है तो साइड जो होगी इसका क्यूब रूट 4x, या x x 2x 3x 3x। सरफेस एरिया डिपेंड करता है साइड स्क्वायर पे, तो इसका 16x स्क्वायर, इसका x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर। इन पांचों का ऐड करूं तो 9 18 22 23 24, इन पांचों का 24x स्क्वायर, इसका 16x स्क्वायर। क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ दीज 5 क्यूब्स एक्सीड द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब टू नियरेस्ट। रेशियो अगर देखोगे 2:3, सो 3 2 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है with respect to 2, so that is 50%। आंसर is B ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब देखो यहां पर हमें सीखने को क्या मिलता है। सबसे पहले मुझे पता है एक बड़े क्यूब को 5 क्यूब्स में डिवाइड करा था, वॉल्यूम सी 1 1 8 27 27। जैसे मैं देख रहा हूं मेरे को टोटल वॉल्यूम पता है 64, इसकी साइड 4, इसका सर्फेस एरिया 16, इनकी साइड 1 1 2 3 3, स्क्वायर करोगे 1 1 4 9 9, टोटल 24, टोटल 16। रेशियोली सॉल्व कर लिया। See the next question. The number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys. यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से डबल हैं जो अपीयर हो रही हैं। 30% of the girls and 45% of the boys get admission. 30% लड़कियों को एडमिशन मिला, 45% लड़कों को मिला। What is the percentage of candidate who do not get admission? जिनको एडमिशन नहीं मिला। अब देखो अगर गर्ल्स में 30% को मिला है तो गर्ल्स में कितनों को नहीं मिला, 70%। बॉयज में कितनों को नहीं मिला, 55%। ये मुझे पता चला। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक कॉमन सी बात आती है, 70% गर्ल्स को नहीं मिला, 55% बॉयज को नहीं मिला, और गर्ल्स डबल थी। तो जब ओवरऑल परसेंटेज निकालोगे आंसर 55 और 70 के बीच में होगा और 70 के ज्यादा क्लोज होगा। तो 55 और 70 के बीच में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचे 2। इन दोनों में से 70 के ज्यादा पास कौन सा है, 65। तो आंसर ये होना चाहिए। इसे कहते हैं कॉमन सेंस। सॉल्व करना करते हैं। गर्ल्स 2 यूनिट, बॉयज 1 यूनिट। सो 70 into 2, 55 into 1 divided by 3, which is 65%। सो ये वो है जिन्हें एडमिशन नहीं मिला, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं बार बार बोलूंगा बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो। वीडियो पॉज करनी है, खुद ट्राई करना है, देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इफ द एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन ABCDEF। अच्छा हमें शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। इफ द रेगुलर ऑक्टागन ABCDEFGH इज फॉर्म्ड बाय कटिंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये बहुत बार हम क्वेश्चन कर चुके होंगे, चाहे अपने पेड बैचेस में या यूट्यूब पे कई बार आ चुका होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स कट करे गए, ये रेगुलर ऑक्टागन बन गया। अब हमें शेडेड एरिया बताना। कई बार वो ऑक्टागन का एरिया पूछ लेता है, कभी वो शेडेड एरिया पूछ लेता है, तो समझते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझो कि हमें दिया क्या हुआ। स्क्वायर की साइड हमें 20 दी हुई, हमें स्क्वायर की साइड 20 दी हुई है, ठीक है। अब अगर स्क्वायर की साइड 20 है, एक चीज समझते हैं, अगर ये ऑक्टागन था, ये साइड एस है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, क्योंकि देखो अगर ये एस है तो ये भी एस होगी। ऑक्टागन है, ये 90 होगा, ये 45, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन में ये एंगल 135। सो अगर ये 45 है तो ये एस है, ये भी 45 होगा। ये एस है तो 45 के ऑपोजिट एस बाय रूट 2, तो ये भी एस बाय रूट 2। तो ये पूरा जो है दैट इज 20। सो एस बाय रूट 2 प्लस एस बाय रूट 2 इज व्हाट, 20। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो रूट 2s प्लस एस इज 20। तो वहां से s की वैल्यू आ गई 20 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1। ये s की वैल्यू, ठीक है, ये s की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब आप देखो सिर्फ इतने पार्ट के एरिया की बात करो, सो हाफ बेस इनटू इट, हाफ इनटू s बाय रूट 2, s बाय रूट 2, जो कि आएगा s स्क्वायर बाय 4, इसका s स्क्वायर बाय 4, तो चारों का मिला के s स्क्वायर, बेसिकली s स्क्वायर की वैल्यू बतानी, बस इसका स्क्वायर करना। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, सो 400 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 रूट 2,
रैशनलाइज करोगे 3 माइनस 2 रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सो आंसर आ जाएगा 400 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन. अ सिंपल क्वेश्चन, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस. In a market, the price of medium quality mango is half the that of good mangoes. यानी कि वो कह रहा है जो अच्छे मैंगोज है और जो मीडियम क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी का प्राइस आधा है गुड मैंगोज. अ शॉपकीपर बाइज 80 kg of good mangoes and 40 kg of medium quality mangoes from the market and sells all these at a common price which is 10% less than the price of good mangoes. His overall profit is, profit percentage होना चाहिए, his overall profit percentages. ठीक है, ये होना चाहिए उसका कुल लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज. अब आप देखो मीडियम क्वालिटी और गुड क्वालिटी, मीडियम और गुड. अगर मैं बोलता हूं गुड क्वालिटी मैंगोज का प्राइस 100 रुपीज, मीडियम क्वालिटी वाले का 50, ठीक है 150. या फिर और आपको करना है, आप ऐसे भी 2-1 भी ले सकते हो. ठीक है, आप 2-1 भी ले सकते हो. ठीक है, या आपकी मर्जी. ठीक है, मैंने अभी 100 और 50 ले लिया. ठीक है, अब उसने बोला कि अ शॉपकीपर बाइज 80 kg ऑफ गुड मैंगो. उसने 80 kg इसका खरीदा, 40 kg इसका खरीदा. तो अगर मैं उसका टोटल कॉस्ट प्राइस पता लगाऊं 50 इंटू 40 2000 प्लस 8000 10,000 टोटल सेलिंग प्राइस. उसने बोला वो 10% लेस प्राइस पे बेच रहा है जो गुड मैंगोज का. गुड मैंगोज का प्राइस 100, सो उसका सेलिंग प्राइस क्या है 90 रुपीज पर केजी. उसके पास टोटल है 120 kg, सो 120 इंटू 90 that is 10,800. कितने का प्रॉफिट हो रहा है 800 on 10,000. so that is 8%. answer is 8%, B option. answer is 8%. See the next question. From a triangle ABC of sides 40 feet, 25 feet and 35 feet, a triangular portion GBC is cut off where G is a centroid of ABC. The area in square feet of the remaining portion of the triangle is. क्या बोला जा रहा है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, उसकी कुछ कुछ साइड्स दी हुई. मान लो एक साइड 40, अभी मैं फीट नहीं लिख रहा क्योंकि यूनिट से हमारे को ज्यादा मतलब नहीं. सो 40 25 35 कह रहा है G इज द सेंट्रॉइड, G सेंट्रॉइड. अब क्या बोल रहा है, अ ट्राइंगुलर पोर्शन GBC इज कट, ये कट करते हैं. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब सेंट्रॉइड को वर्टेक्स से जोड़ते हो तो सबका एरिया बराबर होगा, यानी कि पूरे ट्राइंगल का 1/3 होगा, तो जो बच गया होगा 2/3. सो बस सिंपल सा क्वेश्चन है 2/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर 40 प्लस 25 प्लस 35 बाय 2 that is 50. so area कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, और उसका भी 2/3. अब आप देखो 2/3 ऑफ, अब ये आपका फास्ट होना चाहिए. देखो अगर मैं यहां बात करता हूं, यहां से मैंने 25 लिया, यहां से 25 लिया, तो 25 आ गया मेरे पास, यहां 2 बचा, 2 यहां से ले लिया, 50 आ चुका है मेरे पास. ठीक है, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं 50 यहां से ले रहा हूं, 10 यहां से लिया, 5 यहां से लिया, तो 50 आ गया. यहां 5 बचा, यहां से भी 5 ले लिया, तो 250 हो गया, और साथ में √3. so this is 500 √3 divided by 3 by √3. so answer is 500 by √3. answer is B option. ठीक है, देखो जो हमारा मेंस का बैच है, मैंने आपको बताया 75 to 78 आवर्स की पूरी थ्योरी है, रिकॉर्डेड वीडियोस, 2000 से 2200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 700 से 800 हम क्लास में करते हैं इन्हीं 75 to 78 आवर्स में. रिमेनिंग 14 से 1500 आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, जिसके डाउट्स हम डाउट सेशन में डिस्कस करते हैं, जो कि लाइव होते हैं गूगल मीट पे. 20 मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस, 20 मॉक टेस्ट लाइव कराए जाते हैं, 20 के डाउट्स डिस्कस करे जाते हैं, और 500 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हम यूट्यूब पर आपको कराएं. इतना कोई कर लेगा तो कैसे उसके 80 से कमाएंगे, और वो भी हमारे क्वेश्चंस का लेवल तो देखो, बच्चा ऐसे करता पेपर मखनी. ठीक है, सो मॉक टेस्ट का पूरा डेट शीट हमने दी हुई है. पहला मॉक टेस्ट हमारा 13 को हो गया, अगला मॉक टेस्ट हमारा 20th, सो ऑन, ऐसे हमारे मॉक टेस्ट का पूरा सेशन प्लान. बैच हमारा 7 अगस्त को शुरू हुआ था, 20 अक्टूबर तक हम बैच खत्म कर देंगे अपना. हमारे बैच के फीचर्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लासेस विद एनोटेशन, पीडीएफ, एग्जॉस्टिव कवरेज, 15 लाइव डाउट सेशन, 20 मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस. ठीक है, चलो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 बजे हमारी क्लास हो रही है मैथ्स की.
रीजनिंग की क्लास अभी मंडे टू सैटरडे, बट कमिंग वीक से इट वुड बी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे होगी, सैटरडे नहीं हुआ करेगी, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, consider three mixtures, the first having water and liquid A in the ratio 1:2, second having water and liquid B in the ratio 1:3, third having water and liquid C in the ratio 1:4. These three mixtures of A, B and C, these three mixtures of A, B and C respectively. ओके, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तीन मिक्सचर्स है, ठीक है, आर फर्दर मिक्स्ड इन प्रोपोर्शन, ठीक है। बेसिकली वो कहना चाह रहा है तीन मिक्सचर्स है, पहले वाले में वाटर है और लिक्विड है, उसको मिक्सचर ए बोल रहा है, दूसरा वाला वाटर है लिक्विड बी है, मिक्सचर बी है, वाटर है लिक्विड सी है, मिक्सचर मिक्स करा गया। अब अगर फाइनल रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या होगा और किस रेशो मिक्स करा, 4:3:2, समझते। अब देखो पहला वाला जो मिक्सचर है उसमें वाटर है और ए है, किस रेशो में, मैं यहां लिखा 1:2। दूसरा वाला है उसमें वाटर है और बी है, किस रेशो में, 1:3। तीसरा वाला है उसमें वाटर है और सी है, किस रेशो में, 1:4, ठीक। सबसे पहले देखो, अगर मैं बोलता ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट, तो टोटल 3, ये 1 ये 3 टोटल 4, ये 1 ये 4 टोटल 5। अगर मुझे तीनों की क्वांटिटी सेम करनी होती, 3 4 5 का एलसीएम होता है 60, तो मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता, या फिर मैं अभी ऐसे लिख लेता हूं, एक्चुअली ये 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता 4 और 5 के प्रोडक्ट से, इसको 3 और 5 के प्रोडक्ट है, और इसको 3 और 4 के प्रोडक्ट, ये सेम आता। बट ये फर्दर भी किस रेशो में लिया गया, 4:3:2, तो इसको और 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई। सो बेसिकली इस रेशो में हमारे पास अब है, एक बारी करते हैं मल्टीप्लाई, ये टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है 4 4 16 × 5 80 से मल्टीप्लाई, तो मैं इसको 80 से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर इसे 80 से मल्टीप्लाई करा तो ये 80, ये 160, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 45 से, इसको 45 से करा तो ये 45, ये 135, इसको करा 24 से तो ये 24, ये 96। अब अगर मैं देखूं टोटल वाटर कितना होगा, एक बार लिख लेते हैं सारी वैल्यूज। वाटर 80 + 45 125 + 24 140, लिक्विड ए 160, लिक्विड बी 135, लिक्विड सी 96। अब देखते हैं क्या पूछा, द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिक्विड बी, वाटर एंड लिक्विड बी सेम, गलत। द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी एंड सी, गलत। सी ऑप्शन, मोर वाटर देन लिक्विड बी, मोर वाटर देन लिक्विड बी, बिल्कुल सही। चौथा भी चेक कर ले, मोर वाटर देन लिक्विड ए, दैट इज रॉन्ग। सो आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑन मिक्सचर एलिगेशन, मतलब रेशो का यूज है, मिक्सचर एलिगेशन, एलिगेशन का तो यूज नहीं हुआ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अब एक इक्वेशन है जिसके रूट्स ये, तो पहले आप देखो जो नए रूट्स हैं, सो नए रूट्स के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, सम ऑफ रूट्स, दोनों को ऐड करोगे, सो अल्फा + 1/बीटा + बीटा + 1/अल्फा, तो ये तो अल्फा प्लस बीटा, यहां पर जब आप एलसीएम लोगे सो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो अगर सम ऑफ रूट्स निकाला जाए सो अल्फा बीटा की वैल्यू -b/, ये -b/, और c/a, सो दिस इज व्हाट, -b/c, तो ये आया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए अगर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो अल्फा बीटा +1 + 1 + 1/अल्फा बीटा, सो अल्फा बीटा की वैल्यू c/a +2 + a/c, अगर आप सॉल्व करोगे दिस इज ac c² + a² + 2ac, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमें इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन क्या होती है, x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। सो वैल्यू पुट करते हैं, सो x² - सम ऑफ रूट्स, अब ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, सो प्लस b/a b/c, b/a b/c, तो b कॉमन 1/a + 1/c, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, c + a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ac। अब पूरी इक्वेशन को अगर आप ac से मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा ac x², जब आप इसको ac से मल्टीप्लाई करोगे ये b इंटू c + ax प्लस c + a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन चेक करो, ac x², b इंटू c + ax प्लस c + a का होल स्क्वायर, सो आंसर इज c ऑप्शन, आंसर इज c ऑप्शन। अगेन अ गुड क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अगला क्वेश्चन एवरेज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 15 टू डिजिट पॉजिटिव इंटीजर इज इन, 15 टू डिजिट के नंबर है जिनकी एवरेज है। इफ बाय मिस्टेक अ नंबर एक्स वाई वेर एक्स इज द टेंस डिजिट एंड वाई इज द वंस डिजिट इज टेकन एज वाई एक्स, यानी एक्स वाई को हमने वाई एक्स ले लिया, जिसकी वजह से एवरेज 3.6 से बढ़ गई। अब आप सोचो अगर एवरेज बढ़ रही है, 15 नंबर्स की एवरेज 3.6 से बढ़ गई, यानी कि टोटल 54 से बढ़ गया होगा, यानी कि जो नंबर yx था वो बड़ा था जो xy था उससे, कितने से? 54 से। yx का मतलब 10y प्लस एक्स, xy का मतलब 10x प्लस y विच इज 54। सो यहां से हमारे पास आएगा 9 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स इज 54। सो y माइनस एक्स की वैल्यू 6। सो दिस इज फॉर दिस सेशन। अगर आपका कोई भी डाउट है आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, और प्लीज अगर आप डेडिकेटेड हो मेंस के बैच के लिए तभी हमारे बैच को ज्वाइन करना, वरना मत करना। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो बैचेस करा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।